दोस्तों 3 नवंबर से हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए लगातार मैं आपको सभी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराते जा रहा हूं। इसलिए पहले ही आपको हिंदी, इंग्लिश, अर्थशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कराए हैं, चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण कवर को करेंगे क्वेश्चन। तो आपको वीडियो से ध्यान से अंत तक देखना है और जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करना है। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको छोड़ना पड़े, यानी सभी आपको क्या तैयार करने पड़ेंगे। ओके, देख लेते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा दीजिए। फर्म से क्या आशय है? आपकी गारंटी से क्या आशय है? साझेदारी संलेख क्या है? वसूली खाते से क्या आशय है? साझेदारी से क्या आशय है? साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। फर्म के सहयोगी विघटन की दशाएं लिखिए। फर्म के समापन का क्या प्रभाव होता है? अंश अधिपत्र क्या है? साझेदारी की क्या क्या अधिकार होते हैं या साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं? अंश समर्पण किसे कहते हैं? बकाया मांग से क्या अभिप्राय है? प्रतिभूति प्रीमियम का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? न्यूनतम अभिदान किसे कहते हैं? कंपनी की परिभाषा दीजिए। अंशों का हरण कब किया जाता है? ऋण पत्र का परिभाषित कीजिए। दोस्तों जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए तो आपके महत्वपूर्ण रहने ही वाले हैं, इसके साथ ही ये हमारी मेन बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। यदि कोई विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल का विद्यार्थी है ओके, तो आपको भी ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ओके, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा तो ठीक ही है, इसके बाद जो आपकी मेन बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसके भी लिए भी ये क्वेश्चन एकदम क्या है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जितने क्वेश्चन बताना तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिए 70% तक आपकी तैयारी हो जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ और क्वेश्चन रह जाते हैं एक्स्ट्रा। जब मैं आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तब तो आपको कवर करा ही दूंगा, लेकिन आपको इतना तो तैयार करके रखना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋण पत्र के निगमन के उद्देश्य लिखिए। साझेदारी के निष्कासन से क्या समझते हैं? किन दशाओं में एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है? साझेदारी का समापन किसे कहते हैं? पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाता में 2 अंतर लिखिए। अग्रिम याचना किसे कहते हैं? अधिकृत पूंजी से क्या आशय है? परिवर्तनीयता की दृष्टिकोण से ऋण पत्रों के प्रकार बताइए। ऋण पत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अंश पत्र एवं ऋण पत्र में अंतर लिखिए। वित्तीय विवरण की 2 सीमाएं लिखिए। दीर्घकालीन ऋण से आप क्या समझते हैं? अंश पूंजी से क्या आशय है? अंशों की हरण से क्या आशय है? वसूली खाता कब बनाया जाता है? लाभ हानि नियोजन खाता क्या था? चालू पूंजी खाता कब खोला जाता है? स्थिर पूंजी व परिवर्तनशील पूंजी खाते में कोई 2 अंतर लिखिए। फर्म से साझेदार की निवृत्त से क्या आशय है? साझेदार की मृत्यु पर देय रकम की गणना कैसे करते हैं? न्यायालय के द्वारा फर्म के विघटन की किन्हीं 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। अयाचित पूंजी से क्या आशय है? वाहक ऋण पत्र से क्या आशय है? कंपनी के वित्तीय विवरण की कोई 2 उद्देश्य समझाइए। नेक्स्ट है, देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ज़्यादा ही मिलने वाले हैं। कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी आपसे कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, वो पूछेगा कि क्या है। ओके, तो हर टॉपिक से क्या है, कैसे है, इसकी परिभाषा दीजिए। इस टाइप क्वेश्चन बनते तो कहीं से भी आपके बन सकते हैं, तो हर प्रकार का मैंने कवर करने का प्रयास किया है। बाकी 2 नंबर वाले आप क्या है फास्ट ही सब तैयार कर लेंगे आसानी से। ओके, 2 लाइन उनके आंसर रहने वाले हैं। जैसे अशोध्या ऋण पत्र किसे कहते हैं? अमूर्त संपत्ति क्या होती है? उदाहरण से समझाइए। परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या है? नेक्स्ट है, श्रेयस लिमिटेड ने प्रति ऋण पत्र 100 रुपये से 10,000 ऋण पत्र जारी किए। जनता ने 9,000 ऋण पत्रों के लिए आवेदन किया जो पूर्णतः आवंटित किए गए। अपेक्षित राशि एक मुश्त प्राप्त की गई। श्रेयस लिमिटेड की पुस्तकों की आवश्यक प्रविष्टि कीजिए। नेक्स्ट, सोनू प्रत्येक माह के आरंभ में 5,000 आरित करता। आहरण पर ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। जैसे फर्म में नए साझेदार के प्रवेश की कारण लिखिए। अंशों के हरण का अंशधारी पर क्या प्रभाव लिखिए। अंशों के हरण का अंशधारी पर प्रभाव को बताना है। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी दोस्तों मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट nuagasaticlasses.com से प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च करिए नुआगासाटी क्लासेस, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, त्याग अनुपात एवं लाभ प्राप्ति अनुपात में अंतर बताइए। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है समझाइए।
नेक्स्ट है XY तीन अनुपात 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। X सेवा निवृत्ति होता है और उसका भाग Y तथा Z के द्वारा 3:2 के अनुपात में ले लिया जाता है। नया लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। ख्याति की विशेषताएं लिखिए। एक साझेदार के निवृत्त होने के 3 कारण बताइए। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब संबंधी 3 समस्याएं बताइए। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार लिखिए। पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं बताइए। वित्तीय विवरण की उपयोगिता एवं महत्व बताइए। वित्तीय विवरण के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की विशेषताएं बताइए। वित्तीय विवरण का महत्व बताइए। निवृत्तमान साझेदार को देय राशि की गणना किस प्रकार से की जाती है। समतांशों की विशेषताएं लिखिए। अंश व ऋण पत्र में अंतर लिखिए। अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर लिखिए। तो अंश और ऋण पत्र में पहले अंतर तैयार करना है, इसके बाद अंशधारी और ऋण पत्रधारी में अंतर भी आपको तैयार कर लेना है। फिर 2 टाइप के न्यूमेरिकल दिए हैं पुस्तकों की आवश्यक प्रविष्टि संबंधित, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए और इस टाइप के जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपको तैयार करना है, इसके साथ इसी टाइप के और भी मिले तो आपको तैयार कर लेना है। क्योंकि न्यूमेरिकल बिल्कुल फिक्स नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ टॉपिक आपका फिक्स रहता है। तो अगर आप उसी टाइप के सीख लेते हैं और एग्जाम में भी आ जाता है, अगर आपका क्या है नाम बदल दिया जाए, अगर क्या है इसका जो मूल्य दिया हुआ वो बदल दिया जाए, परसेंटेज बदल दिया जाए, प्रतिशत दिया है वो भी बदल दिया है, तो फिर भी आप क्या है कर लेंगे अगर आपको क्या फॉर्मेट पता है। ओके, लगातार आपको प्रैक्टिस करके फॉर्मेट आपको जरूर सीख लेना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रहने वाला है तो इसे भी आपको तैयार करना है। ओके, इसमें साझेदारों के पूंजी खाते आपको तैयार करना है, तो इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिया हुआ है कि महाजन लिमिटेड ने जनता से 10 रुपये वाले 30,000 समतांश निगमित किए। संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हुई। कंपनी की पुस्तकों की जनरल व्यवस्था कीजिए। नेक्स्ट है सुरक्षा के आधार पर ऋण पत्रों के प्रकार को समझाइए। तो ये दोस्तों हमारे हो जाते हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब दोस्तों हम देखने वाले 4 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बाकी दोस्तों आप प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो आप क्या है क्लास 12th के अकाउंटेंसी बैच को या क्लास 12th के कॉमर्स बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर दोस्तों कॉमर्स का बैच ज्वाइन करेंगे तो ब्रह्मास्त्र कॉमर्स बैच ऑल सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का PDF मटेरियल मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, ये सब आपका मटेरियल रहने वाला है। और PDF मटेरियल रहेगा तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको प्ले स्टोर से अनुराग आसाटी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के बाद आपको कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन करिएगा तो 5 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को लिखिए। ख्याति उत्पन्न होने के कारण लिखिए। फर्म में नए साझेदारों की प्रवेश के कोई 4 कारण लिखिए। नए साझेदार को कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें दिया हुआ है जिसमें मैं क्या है वही की जनरल प्रविष्टि करनी है, इस पर क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता किसे कहते हैं समझाइए। अंशों के हरण की विधि लिखिए। उन मूल्य श्रेणियों का संक्षिप्त वर्णन करें जिसमें कंपनी की अंश पूंजी वर्गीकृत होती है। फिर नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लाभ, जिसमें आपको क्या है लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको सीख लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे ये सभी आपके दिए हुए न्यूमेरिकल टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट है जिस प्रकार के आ सकते हैं वो मैंने कवर किया है। जैसे आपका दिया अनिल और विशाल साझेदार हैं। लाभ का विभाजन 3:2 है। वे सुमित को नए साझेदार के रूप में भाग के लिए प्रवेश करते हैं। अब इसमें आपको अनिल, विशाल और सुमित के लाभ नए लाभ विभाजन अनुपात की आपको गणना करनी है। नेक्स्ट इसी प्रकार से दिया हुआ है जिसमें ख्याति की गणना करनी है अधिलाभ की पूंजीकरण विधि से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट अंशों के हरण की प्रविष्टि करना है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं फिर तो अगर आपको नाम बदल दिया, रुपए बदल दिए जा रहे हैं फिर भी आप क्या आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ये सभी न्यूमेरिकल आपके दिए हुए हैं। इसमें आपको सम मूल्य पर निगमन हो और 20% प्रीमियम पर कौन कौन सी रोजनाम से प्रविष्टि की जाएंगी यदि अंशों की स्थिति ये दी है कि सम मूल्य पर निगमन हो अंश या फिर क्या 20% प्रीमियम पर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपको लाभ हानि नियोजन खाता आपको तैयार करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको क्या है कोई फिक्स नहीं बताया जा सकता, इसलिए आपको है लगातार हर टॉपिक से क्या प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है जैसे भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपको ये पूरा दिया है जिसमें आपको ये पूरा तालिका दी है जिसमें आपको पुनर्मूल्यांकन खाता और साझेदार के पूंजी खाते बनाने हैं। फिर नेक्स्ट है जिसमें प्रत्येक साझेदार को नफ़े या ताक का भाग ज्ञात करना है। नेक्स्ट है समतांश तथा पूर्वाधिकार अंशों में अंतर लिखिए। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है लाभ हानि नियोजन खाता तैयार करना है। सभी आपके न्यूमेरिकल आपके रहने वाले हैं तो उनकी अच्छे से आपको क्या है प्रैक्टिस करनी है।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाते हैं 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमने दोस्तों 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के हैं। तो इस टाइप को हर टॉपिक से आपको क्या है 2-2, 3-3 प्रैक्टिस करिएगा। इस तरीके से आप क्या है हर टॉपिक से 2-2, 3-3 प्रैक्टिस। अब टॉपिक कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिए कहाँ से आपके क्या है बना लाभ हानि नियोजन खाता पूछा जा रहा है, जनरल व्यवस्थी करने के लिए कहा जा रहा है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपको समझना है और हर टॉपिक से आपको क्या है प्रयास करना है, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए लगातार आपको इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आपसे बनेगा। बाकी थ्योरी वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिए, तो वो आपको जरूर तैयार करके रखना है, एकदम प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप दोस्तों आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।